स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। काश मैं ये कह सकता कि देर आए दुरुस्त आए। बड़े दिनों के बाद आपको जम्मू की याद आई आज। मैं मुखातिब हूं भारतीय जनता पार्टी से। बड़े दिनों के बाद आप सड़क पे आए हैं। मैं गलत कह रहा हूं। बड़े दिनों के बाद नहीं, बड़े सालों के बाद। आपको तो प्रोटेस्ट करना भी मुझे लगता है भूल गया होगा। आज के प्रोटेस्ट में जो आपने पुतला बनाया था उमर अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी का, वो भी सही नहीं था जनाब। वीडियो देखना सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप बनाना भूल गए होंगे। वो पुतले बनाने आप भूल गए, क्योंकि लगभग कई साल हो गए, लगभग 10 साल हो गए, आपको कोई मुद्दा जम्मू में ऐसा नहीं लगा जिस पर विरोध करना चाहिए। कोई मुद्दा ऐसा नहीं लगा। हर जगह आपने नोट किया, सर हिलाया, हां में हां मिलाई। लेकिन आज जब जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 और 35A का रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन बिल पास हुआ, आपने उस पर ऐतराज जताया। भूल गए आप प्रोटेस्ट करना। जंग लग गया आपको इन 10 सालों में। मैं बताता हूं किन किन मुद्दों पे आप खामोश रहे। वो कुर्सी आपको छोड़ नहीं रही थी। जो कुर्सी दिल्ली में थी, लेकिन उसकी गरमाइश, उसकी गर्मी जम्मू तक आ रही थी। वो कुर्सी आपको छोड़ नहीं रही थी। इसलिए जम्मू के मुद्दों को, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को, जम्मू कश्मीर की जनता को आप बिल्कुल भूल गए थे। आज एकदम से वो याद आ गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 और 35A का रेजोल्यूशन बिल पास हो गया। चुनाव से पहले आप कहते थे, चीख चीख कर आपने कहा, और जो आपने कहा उसमें हमने एम्पलीफायर का काम किया, आपकी आवाज को और दुगना किया। हमने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें साफ साफ लिखा है 370 और 35A को वापस लेकर आएंगे। ये आप भी कहते थे और ये मीडिया भी कह रही थी। उसके बावजूद, चुनाव से पहले ये कह दिया था उन्होंने, उसके बावजूद भी उनको मैंडेट मिला, उनको 42 सीटें मिली। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, आपको 29 मिली। यानी कि जम्मू कश्मीर 370, जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी 370 और 35 से जाने से नाराज थी, खुश नहीं थी। अगर खुश होती तो आपका नंबर 42 होता और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नंबर 29 होता। जम्मू कश्मीर की जनता ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा जम्मू कश्मीर यूटी है, उसमें खाली जम्मू नहीं आता। और 370 और 35A का जो प्रभाव था पूरा जम्मू कश्मीर में था। तो जम्मू कश्मीर में आवाम ने, मेजॉरिटी ने यह कह दिया, उन्होंने उनको जिताया जिन्होंने विरोध किया 370 और 35A के जाने का। इसका मतलब जम्मू कश्मीर की जनता नाखुश थी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 370 और 35A को दूसरी तरह से देखा जाए, इस नाम को भूल जाएं। मेरे घर में मैं 50 साल से रह रहा हूं, मेरा परिवार बड़ा। वो आगे घर मेरी विरासत में मेरे बच्चों को जाएगा। कोई बाहर का आकर उसमें घुस जाए, मैं बर्दाश्त करूंगा? नहीं। तो जम्मू कश्मीर 370 और 35A के जाने से खुश क्यों होगा? थोड़ी देर के लिए उसको एक वहम हो चला था, और इन 5-6 सालों में वो वहम भी दूर हो गया। जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने कह दिया, नहीं, 370 और 35A के जाने से हम नाराज हैं, वो आना चाहिए वापस। 42 का नंबर उनके पास है।
सब मुद्दों पे आऊंगा मैं बारी बारी, हर एक मुद्दे पे आऊंगा। उसके बाद आप कहते हो कि हमारे पास 26% का वोट शेयर है, वोट अकाउंट है। हमने 1,88,000 वोट जो हैं वो हमने अर्जित किए हैं। 1,86,000 वोट हमने लिए हैं। सबसे ज्यादा वोट जम्मू कश्मीर में इस चुनाव में हमने लिए हैं। तो साहब मैं आपको बता दूं, जितने ज्यादा वोट लिए हैं वो नहीं जीतता, जो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतता है वो जीतता है। इसलिए सरकार उनकी है, नहीं तो सरकार आपकी होती। अगर मेरे छोटे भाई की हाइट मुझसे ज्यादा हो, वो मेरा बड़ा भाई तो नहीं बन जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव आप जीते हो तो सरकार आपकी होनी चाहिए थी। लोगों को और बेवकूफ मत बनाओ, लोगों को और बेवकूफ मत बनाओ। और जो 370 और 35A का रेजोल्यूशन बिल जो असेंबली में पास हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस का उस पर मोहर लगी, इसलिए पास हुआ। वो असंवैधानिक कैसे हुआ, वो इलीगल कैसे हुआ? आप कहते हो वो इलीगल है, असंवैधानिक है। क्योंकि आप कहते हो क्योंकि वो डिस्कस नहीं किया गया, उस पर चर्चा नहीं की गई। और जब 370 और 35A को निकाला गया था जम्मू कश्मीर से, तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी। 370 और 35A के बेनिफिट्स या फिर उसके नुकसान रेस्ट ऑफ द इंडिया को है, जम्मू कश्मीर को है। जम्मू कश्मीर से चर्चा की थी, जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछा था। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछा ना अपने वोट के माध्यम से किसकी सरकार बनाए। आपने जम्मू कश्मीर से नहीं पूछा। पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो जम्मू कश्मीर के नहीं हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करते। और मेजॉरिटी ऑफ द हाउस ने उस पर मोहर लगाई, इसलिए वो बिल पास हुआ। लेकिन शुक्र है आपको जम्मू की याद तो आई। इस बिल के माध्यम से आपको जम्मू की याद आई। किन किन बातों में आपको जम्मू की याद नहीं आई? वो जो दिल्ली की कुर्सी थी उसकी गर्मी जम्मू तक कैसे पहुंच रही थी, कैसे चुंबक की तरह उस कुर्सी से आप चिपके हुए थे, मैं बताता हूं आपको। सुनिए ध्यान से। डेली वेजर के मसले पर आज तक आपने कोई प्रोटेस्ट किया है साहब? आपका मंत्री था पीएचई में, आपका मंत्री, कोई प्रोटेस्ट किया आपने? नहीं किया, कुर्सी नहीं छोड़ रही थी आपको। एग्जाम में जो स्कैम हुए, नौकरियों को लेकर एग्जाम में एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक स्कैम, आप बाहर आए, गर्मी बड़ी थी, नहीं आए बाहर आप। उसके बाद स्टेट हमारी यूटी बना दी, आपने सेलिब्रेट किया उसको। कोई आइडिया है आप? मंदिरों का शहर जम्मू, इसमें मंदिर ज्यादा हैं जब शराब की दुकानें ज्यादा हैं। ये नंबर कभी आप तक पहुंचे? वो आंच कभी आप तक पहुंची? बाहर आए आप प्रोटेस्ट करने? नहीं आए। CUET टेस्ट, जो बच्चा 12th पास करेगा उसको दूसरी स्टेट में जाकर एग्जाम देना है। बाहर निकले आप? नहीं निकले। डोमिसाइल के रूल 2 बार आए। पहली बार आए, आपने स्वागत किया, पूरा जम्मू परेशान था इससे, आपने स्वागत किया। प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली वालों को इसकी आंच गई, कैंसिल कर नए रूल आए, फिर से स्वागत किया, बाहर नहीं आए आप। स्मार्ट मीटर को लेकर बाहर निकले आप? जम्मू आहत था, नहीं निकले आप। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, महंगाई नहीं फर्क पड़ता। आधी रात को म्युनिसिपैलिटी वाले जाकर बिल्डिंगें गिरा दे रहे थे, आधी रात को जाकर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
स्मार्ट सिटी आपने बना दी, हमें नाम ले दिया, 2 घंटे की बारिश में आधा जम्मू शहर डूब जाता है। आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बूढ़ों की पेंशन बंद हो गई, उनको ऑनलाइन करने की जरूरत है, इस बहाने कई साल तक उनकी पेंशन बंद रही। आप कान में रुई देकर बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट नहीं किया साहब आपने, इसीलिए आपको वो पुतले बनाने की प्रैक्टिस खत्म हो गई, जंग लग गया आपको। कोरोना में जो महामारी थी, कितनी जानें गई, हॉस्पिटल जो है ऑक्सीजन के बिना रन कर रहे थे, लोग मर रहे थे, नहीं फर्क था आपको। मैंने कवर किया है उस वक्त, 3 बार कोरोना का शिकार हुआ हूं मैं, 3 बार। इन सब चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज आपको इस मुद्दे को लेकर आपको फर्क पड़ा। आप बाहर आए, भूल गए आप प्रोटेस्ट करना। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ऑपोजिशन में रहने का बड़ा एक्सपीरियंस है, 10 साल में जंग लग गया साहब आपको। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी आने वाले दिनों में और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु को, वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे देवेंद्र सिंह राणा। अभी उनकी डेथ को शायद 2 से 3 दिन हुए होंगे। सत शर्मा जी के प्रधान बनने पर आपने वो सेलिब्रेशन का माहौल वहां पे रखा, और जम्मू कश्मीर विधानसभा में, जम्मू कश्मीर असेंबली में उमर अब्दुल्ला ने पहले शब्द ये कहे कि मुझे अफसोस है कि सिटिंग एमएलए देवेंद्र सिंह राणा आज हमारे बीच नहीं है। क्या कुछ कहूं मैं आपसे, और क्या कुछ कहूं मैं आपसे, और मुझे समझ नहीं आ रहा। 2-4 प्रोटेस्ट और कीजिए, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वो पुराना हुनर वापस भी आ जाएगा, और पुतले बनाने भी आपको आ जाएंगे। बहुत से पुतले फूकने हैं अभी आपको, बहुत से पुतले अभी आपको फूकने बाकी हैं। लेकिन खुशी हुई, जम्मू की बात करने वाली पार्टी भाजपा कई सालों के बाद प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे आई है। आज से पहले जितने भी साल निकले हैं, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक था, बस अब से खराब शुरू हो जाएगा। अब अगर ये हेल्दी सियासत है तो मुझे बीमार सियासत भी देखनी है, मुझे मरी हुई सियासत भी देखनी है, मुझे पीड़ित सियासत भी देखनी है, अगर ये हेल्दी सियासत है तो। अभी सिर्फ वो बिल पास हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ द हाउस ने उस पर मोहर लगाई, इसलिए पास हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द हाउस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एमएलओ ने उस पर अपनी हाथ दिखाई, ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों ने, वो एक एमएलए उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने उनको जिताया है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। संवैधानिक और असंवैधानिक की बात करो आप, ये सियासत का हिस्सा हो सकती है। काश मैं कह सकता देर आए दुरुस्त आए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।